प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 5 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी की। लाभार्थियों के खाते में आज 2000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए। किसान सम्मान निधि के तहत डीबीटी के जरिए 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखकर जाइएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कुछ खास बातें करने आया हूं। ये हमारे देश के नेता हैं जो कि माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने कल के दिन 9 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा एक रिमोट के माध्यम से जारी किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेसब्री से इंतजार था। किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में अगली किस्त किस दिन जारी करेंगे। जैसा कि 18वीं किस्त का पैसा कल के दिन जारी हो गया और अब कुछ किसान जिनके खाते में पैसे आ गए वो किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, और जिन किसान के खाते में पैसे नहीं आए वो अपने 18वीं और 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों लोगों की जो मन में शंका है वो दूर करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये एक बताया जा रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज महाराष्ट्र के वसीम से पीएम किसान की 18वीं किस्त के अंतर्गत 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरण की गई। यानी कि आज के दिन करीब 9.5 करोड़ किसानों को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पैसे को जारी किए। आइए और कुछ बातें हैं जो जानते हैं। यहाँ पर बताया गया है, ये देख सकते हैं, ये तस्वीर में लिखा है ओडिशा फार्मर रिसीव बूस्ट बिड 18 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान रिसीव 31.5 लाख बेनिफिशियर अक्रॉस स्टेट। यानी ओडिशा में करीब 31 लाख यानी 31.5 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें बेनिफिशियल लिस्ट मिल चुका है, लाभ मिल चुका है। ये केवल एक राज्य की बात है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ लिखा गया है, तस्वीरें जो मैं आपको बताता हूँ। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने बताया कि पीएम किसान 18वीं किस्त का सपोर्ट किसानों को मिलता है। स्मॉल किसानों को, छोटे किसानों को जो खेती करते हैं उन्हें लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये गरीब किसानों को लाभ देती है। यहाँ पर देखिएगा, बताया गया है पीएम किसान हो, अन्य योजना हो, यहाँ पर पीएम जनधन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जितने भी सरकार द्वारा लगाए गए स्कीम है, सभी स्कीम का नाम चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा स्कीम इन इंडिया पर आगे और आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले जनधन योजना है, दूसरा पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, तीसरा फसल बीमा योजना है, चौथा उज्ज्वल योजना है, पांचवा आवास योजना है, छठवां विश्वकर्मा योजना है, सातवां मुद्रा स्कीम है, सातवां स्वनिधि स्कीम है, सातवां गरीब कल्याण अन्न योजना है, आठवां आयुष्मान भारत है। डायरेक्टली बेनिफिशियर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी डायरेक्टली किसानों के खाते में ये पैसे भेजे जाते हैं। किसान सम्मान निधि योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया सरकार द्वारा जो स्कीम है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रामनाथ ठाकुर जी ने यहाँ पर 2 दिन पहले उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट किया और जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा किसान कल्याण भारत सरकार की सर्वोच्चम प्राथमिकता है, जिसके तहत 5 अक्टूबर को वाशिम महाराष्ट्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त देश के मुखिया, विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया किसान सम्मान निधि योजना सम्मेलन में 8 करोड़ से अधिक यानी करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका। सख्त अन्नदाता समृद्धि अन्नदाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की गई। तो प्यारे किसान भाइयों, अगर आप एक किसान हैं और आपने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी करें। चलिए और बताता हूँ, जैसा कि यहाँ पर सभी लोगों ने अपना अपना राय बताया। अग्रिम किस्त पाने के लिए केवाईसी अनिवार्य।
अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के लिए केवाईसी करें। सीएससी सेंटर पर जाए या अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। यहाँ पर केवाईसी करना ही अनिवार्य है। बिना केवाईसी के किसी भी किसान के खाते में लाभ नहीं आएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि मैं आपको चलिए बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अग्रिम किस्त है पाना तो केवाईसी जरूर करवाना। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना ऐप में फेस आर्थ्रोफिक्सेशन फीचर के माध्यम से घर बैठे तुरंत करवाए अपनी केवाईसी 18वीं किस्त का लाभ पाए। यानी आप करना चाहते हैं तो खुद केवाईसी कर सकते हैं, एक मोबाइल के मदद से चेहरे से कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की ऐप पर जाकर कर सकते हैं। ये हमने आपको बताया केवाईसी के लिए। आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, आप चाहे तो मोबाइल से कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी के पास जाके कर सकते हैं, आप चाहे तो मोबाइल के एक OTP के माध्यम से कर सकते हैं। यानी आपको केवाईसी करने के लिए किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। प्ले स्टोर पर भी पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट ऐप मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर केवाईसी कर सकते हैं। चलिए और जानते हैं किसान योजना से जुड़ी जो ज़रूरी जानकारी है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम किसान 2000 की नई किस्त भेज दी गई, आ गया पैसा 18वीं किस्त। यह मैसेज है, यहाँ पर देखिएगा, यह मैसेज है जो 2000 रुपया भेज दिया गया, किसानों के खाते में आ भी गया, साथ ही 18वीं किस्त का पैसा आ गया। ये किसी किसान का ही है जो बताया जा रहा है। 2000 रुपये की नई किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को जारी किया गया पैसा। समय रहते नहीं किया केवाईसी तो नहीं मिलेगा लाभ, समय रहते करना होगा केवाईसी, केवाईसी करने के बाद ही मिलेगा 2000। साथ ही किसानों के लिए खुशखबरी इस दिन आ सकती है 79वीं किस्त यानी 19 किस्त किसानों को जल्दी मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक किसान को 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक 4 महीने पर देते हैं। सालाना बात करें किसानों की तो उन्हें 6,000 रुपये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। खेती करने के लिए किसानों को मिलता है लाभ। किसान सम्मान निधि योजना का हर एक किसान को मिलता है ये पैसे। तो समय रहते सभी किसान भाई को करना होगा केवाईसी, नहीं किए केवाईसी तो नहीं पाएंगे लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2000 उसी किसानों को मिलेगा जो सरकार द्वारा लगाए हुए नियमों का करेंगे पालन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना को देंगे बड़ी सौगात, किसान सम्मान निधि योजना का। तो प्यारे किसान भाइयों, आपको करना होगा समय से पहले केवाईसी। बिना केवाईसी किए किसी भी किसान के खाते में नहीं आएगा पैसे। कुछ किसानों के मन में आशंका, आखिर पीएम किसान योजना को लेकर केवाईसी का मतलब क्या है। केवाईसी का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई किसान पीएम किसान योजना का केवाईसी करता है तो उससे सरकार को यह मालूम पड़ जाएगा ये वाकई में किसान है, वरना सरकार को कैसे पता चलेगा कि तुम एक किसान हो। किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको समय से पहले करना होगा केवाईसी। केवाईसी के बाद आप उठा सकते हैं 2000 रुपये का लाभ। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए प्यारे किसान भाइयों, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर किन किसानों को पैसे नहीं मिले। जिन किसान भाइयों को पैसे मिल गए उनकी तो बात अच्छी है, और जिन किसान भाइयों को पैसे नहीं मिले आखिर कारण क्या था, वजह क्या था, किस वजह से उनके खाते में पैसे नहीं आए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई बताएंगे और यह भी चेक कर लेंगे कि आखिर पैसे क्यों नहीं मिले। तो प्यारे किसान भाइयों, वीडियो आप एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर बता दूं 5 अक्टूबर 2024 यानी आज से 2 दिन पहले किसानों को पैसे मिल चुके। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए। जिन किसान भाई के खाते में पैसे नहीं आए आज हम चेक करेंगे उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, और उनकी लैंड सेंडिंग है सही या नहीं, यानी उनके खाते में आने की वजह क्या है, ना आने की वजह क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई सामने लाएंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले प्यारे किसान भाइयों यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर बता दिया जाता है कि 5 अक्टूबर को ये पैसे जारी हो गए। आइए दोस्तों, पहले हम नाम चेक करते हैं, फिर वीडियो एंड में देखेंगे और जानकारी बताएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ आपको कैसे पता करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र कहीं पर भी आइएगा, यहाँ पर पीएम किसान लिखेगा, उस पर आपको टिक कर देना है। बाद में यहाँ पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है।
जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, जो मैं आपको दिखा दूँ, बता दूँ, ताकि आपको दिक्कत किसी भी तरह का ना हो। यहाँ पर मैंने आपके सामने दिखाया, मैं इसको गलत करता हूँ, काटता हूँ, नीचे आता हूँ। यहाँ पर आ जाता है फॉर्मर कॉर्नर, उसके थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा जस्ट, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, देखिएगा केसीसी फॉर्म, उसके जस्ट नीचे आ जाता है बेनिफिशियल लिस्ट। तो हम बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक किया तो हमारे सामने आ गया कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर आ गया जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तीसरा नंबर आ गया जिस ज़िले के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। चौथा नंबर जिस तहसील के रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है। पांचवा नंबर आपके गांव का क्या नाम है। यानी आपको इन पांचों चीज़ों को भरना है, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिस्ट में नाम दिखेगा, अन्यथा आपको नाम नहीं दिखेगा। चलिए, मैं भारत के जिस राज्य से रहता हूँ उसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने स्टेट पर सिलेक्ट किया तो हमारे सामने जो जितने लाभार्थी होंगे, जितने राज्य होंगे यहाँ पर, जैसे मैं बता दूं भारत के सभी राज्य यहाँ पर लागू हैं। चलिए, मैं एक एक करके राज्य नहीं बताऊंगा वरना बहुत समय हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत मोड़ा बता देते हैं। देखिएगा, अंडमान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, यहाँ पर हम बताते हैं अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लड़खा, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद मणिपुर, मेघालय, उसके बाद आ जाता है मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, उसके बाद पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड द नगर हवेली एंड द दमन, उसके बाद त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये हमारे सामने आ जाते हैं। देखिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन पे, तो यहाँ पर जिला जिस उत्तर प्रदेश में जितना जिला है सभी जिलों यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यानी आपको अपना ज़िला यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर, अमेठी, अमरोहा, रोहिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बंदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधनी, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फारुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, उरुप। यानी आपके सामने यहाँ पर आ जाता है हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, उसके बाद कसगंज, खुशबू, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मणिपुर, मथुरा। यानी आपके यह आ जाता है मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रेल बरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, समली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, बिनो, वाराणसी। यह हमारे गांव के जितने, जैसे हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में जितने ज़िले हैं सब ज़िला है, तो मैं अपना ज़िला यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब हमारे ज़िले में कितने तहसील हैं ये आ जाते हैं। चलिए, बासी, डुमरियागंज, इटवा, नवगढ़, सोहराजगढ़, तो हम इटवा के रहने वाले हैं, इटवा सेलेक्ट करेंगे। अब आ गया ब्लॉक, बासी, बरनी, भानपुर, बिरदोपुर, डुमरियागंज, इटवा, जोगिया, खेसरिया, खुनिया, लोटन, मिठावल, नवगढ़। यानी हमारे गाँव के जितने जैसे तहसील हैं हमारे उसमें ज़िले में, ब्लॉक में सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना। देखिएगा, ये देखिएगा हमारे सामने खुल गया। यानी अब यहाँ पर हमने सब कुछ सेलेक्ट किया था। और फिर से चलिए मैं आपको फटाफट करता हूँ, जो कि इंटरनेट की वजह से कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरा सेलेक्ट करके आपको दिखाया। अब अपना गांव भी सेलेक्ट करके आपको हम दिखा देंगे, पूरी जानकारी आपको हम दिखा देंगे बस 1 मिनट के वीडियो में। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा 5वां ऑप्शन पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर, इटवा हमारा जो गांव है हमने वो भी सिलेक्ट किया। 7 तारीख 10वां महीना 2024, 9:09। ये सुबह का टाइम है, 7 बज रहा है। उसके बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया। मैंने गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया। साथ ही हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, जो यहाँ पर देखिएगा हमारे गांव के जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखा दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ आप इस तरह करके पता कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। साथ ही चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कैसे करेंगे। और कुछ किसान भाइयों को भरोसा नहीं हो रहा है कि पैसे आए हैं कि नहीं, तो उनको भी दिखा देते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। किसानों की समृद्धि में भागीदार बन रही है केंद्र सरकार। यानी जो किसानों की समृद्धि है उसमें भागीदार बन रही है केंद्र की सरकार जो है, यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में 2000 जारी कर चुके हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं की हस्तांतरण यानी 9.5 करोड़ से अधिक किसानों लाभार्थियों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी यानी गई 5 अक्टूबर को 12:30 बजे के करीब जारी कर दी गई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वसीम महाराष्ट्र से जारी किए किसानों के खाते में पैसे, जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अलग अलग योजनाओं का संचालन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब किसान भाइयों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी लाते हैं जिसमें किसानों का फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अब 18वीं की करीब में ही है, जो 18वीं की जारी हो गया है तो करीब में ही है कुछ किसानों के खाते में पहुँचने में। जैसा कि मैं बता दूं, कुछ किसान भाइयों के खाते में अभी तक नहीं पहुंचा, तो इसका मेन कारण है दोस्तों कि जैसे कि डीपीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं यानी एक रिमोट से पैसे भेजे जाते हैं, तो शायद आपके पास आने में थोड़ा लेट हो, क्योंकि डीपीटी अब बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बताते चलूँ, डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट। अगर आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं ना, तो 1-2 किसान ने बल्कि 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दिए गए हैं, तो शायद आपके पास आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, 2 से 3 दिनों का टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो आपको पैसे मिल ही जाए, यानी कि आपको पैसे मिल ही जाएंगे, लिस्ट में आपका नाम होगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अन्य जानकारी हमारी इस वीडियो पर मिलती रहती है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, सभी परिवार वालों के पास शेयर करना जो किसान योजना के लाभार्थी हैं, ताकि उन्हें नई नई खबर, नई नई चीज़ें मालूम चल सके, ताकि किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर कोई किसान बाकी रह गया है तो उसे बाकी ना बचे, सबको जानकारी मिल सके। हमारा एक मकसद है सभी तक सही जानकारी पहुँचाना। मैं चाहता हूँ कि आप तक सही जानकारी पहुँचे, आप सही सुनिश्चित रहें, आप खुश रहें। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।